धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के मानदेय में करेगी सम्मानजनक वृद्धि, बढ़ा हुआ मानदेय मार्च 2015 से मिलेगा। सूबे में जले हुए ट्रांसफार्मरों को अब राज्य सरकार खुद बदलेगी। सरकार जले ट्रांसफार्मरों को बदलने पर खर्च करेगी 325 करोड़ रुपए। राज्य सरकार के प्रयास से वर्ष 2015 के अंत तक सूबे को मिलने लगेगी 5000 मेगावाट बिजली। साथ ही जो गांव अभी भी बिजलीकरण से छूटे हैं उन्हें जून तक बिजली मिलने लगेगी। राज्य सरकार महिला हेडमास्टरों की शहर के आसपास के स्कूलों में ही करेगी तैनाती, साथ ही निशक्त जनों को भी मिलेगी यह सुविधा। राज्य सरकार जल्द ही लाएगी अपनी पर्यटन नीति। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों को विकसित करना और पर्यटकों की संख्या बढ़ाना होगा। राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन के साथ साथ मोनोरेल और स्काई ट्रांसपोर्ट भी चलेंगे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए जा रहे एसपीबी में यात्री परिवहन के दोनों मोड को भी जोड़ा गया। सूबे में सरकारी जलकरों की अब होगी निशुल्क बंदोबस्ती। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही इस योजना को किया जाएगा लागू। सूबे के 14 बस स्टैंड मॉडल बस टर्मिनल के रूप में होंगे विकसित। पीपीपी मोड पर बस स्टैंड में टर्मिनल के अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे। सूबे के सभी 391 बुनियादी विद्यालयों में अब +2 तक की होगी पढ़ाई। फिलहाल इन स्कूलों में 8वीं तक की पढ़ाई होती है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन रखने के लिए राज्य स्तरीय वेयर हाउस बनाया जाएगा। वेयर हाउस से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में वैक्सीन भेजी जाएगी। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्र के 65वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के महादलित समुदाय के टोलों और बस्तियों में स्थानीय महादलित समुदाय के मुखिया या वहीं के वरिष्ठ नागरिक द्वारा 15 अगस्त 2011 को झंडोत्तोलन किया गया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि आजादी के 65 वर्षों तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार में उसी दिन यानी 15 अगस्त 2011 को लोक सेवा का अधिकार अधिनियम भी लागू किया गया, जिसके तहत आम जनता को सरकारी सेवाएं बिना किसी परेशानी के निर्धारित समय सीमा के अंदर मिलती है और इससे जनता को आवेदन जमा करने के बाद सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। सरकार ये चाहती थी कि इसका फायदा समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचे और महादलित समुदाय के लोगों को सरकार द्वारा लागू लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के बारे में पता चले, जिससे वो इसका फायदा उठा सके। राज्य में करीब 25,000 महादलित टोले हैं और राज्य सरकार के प्रयासों से इन सभी टोलों के बुजुर्ग द्वारा स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महादलित समुदाय के लोगों में आत्म गौरव का भाव पैदा करने के साथ साथ उनके राष्ट्र प्रेम की भावना को और बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकार द्वारा हर महादलित टोला के लिए 500 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही ये एक ऐसा अवसर होता है जहां महादलित परिवार के लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है,
जिससे वो इसका पूरा फायदा उठा सके। महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन या आवासहीन महादलित परिवारों का सर्वेक्षण कराकर चिन्हित कर प्रति परिवार को 3 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस हेतु एक हाउस साइट स्कीम तैयार कर इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। भूमि की बंदोबस्ती महिलाओं के नाम से की जाती है। महादलित जलापूर्ति योजना में प्रत्येक महादलित बस्ती जिसकी आबादी कम से कम 125 हो, उनमें कम से कम एक स्वच्छ पेयजल का स्रोत उपलब्ध कराना है। इससे महिलाओं को पानी लाने के लिए अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ेगा और साथ ही यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार आएगी। धन्वंतरी मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत महादलितों की बस्ती में स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए विशेष मोबाइल आयुर्वेदिक वैन चलाया जाता है। इसके तहत राज्य को विभिन्न जोन में बांटकर चिकित्सा, औषधि और जांच किट सहित वैन निश्चित स्थान और समय पर महादलित टोलों में उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महादलित स्वास्थ्य कार्ड योजना के लागू होने के बाद महादलित बस्ती में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड दिए जाने की योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। महादलित बस्ती संपर्क योजना महादलित बस्तियों को ग्रामीण पथ से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके कार्यान्वित होने से महादलित टोलों में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। अनुसूचित जातीय आवासीय विद्यालय योजना के तहत जिले के सभी अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में केंद्रीयकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली को लागू कराकर 60% स्थान को महादलित समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त महादलित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण संबंधी कई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के वैसे छात्र और छात्राएं जो मैट्रिक की परीक्षा में 60% अंक से पास होते हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा राज्य के सभी महादलित बस्तियों में 500 परिवार पर कम से कम एक मिनी आंगनबाड़ी खोलने की योजना है। उम्मीद ही नहीं, एक विश्वास है। निश्चित रूप से ऐसे सभी प्रयास रंग लाएंगे। इंद्रधनुषी छटा बिखरेगी। हम सभी समाज के एक रंग में, एक सूत्र में आबद्ध हो जाएंगे। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ रही सभी बालिकाओं को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूता, बैग और शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था। इस सुविधा के लिए प्रति बालिका को 700 रुपए की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था। प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों को आगे की पढ़ाई हेतु 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल। चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, NIFT
और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। राजगीर वो स्थल है जहां प्रसिद्ध वैद्य जीवक ने भगवान बुद्ध का इलाज किया था। भगवान बुद्ध के संदेश भी उनके अनुयायियों द्वारा यहीं पर लिखे गए थे और यहीं पर बुद्ध के शिष्यों द्वारा प्रथम बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज का राजगीर पूरे विश्व में बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक अत्यंत ही लोकप्रिय स्थल है, क्योंकि यहां के कण कण में बुद्ध की यादें जुड़ी हुई हैं। अजात शत्रु और बिंबिसार के समय जीवक राज्य वैद्य हुआ करते थे। राजा बिंबिसार के बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद भगवान बुद्ध का जीवक ने इसी स्थान पर इलाज किया था। इसी जगह पर आज जीवक की स्मृति में एक सुंदर उद्यान बनाया गया है, जिसे आज भी राजगीर में देखा जा सकता है। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।